साथियों, आज हम एक कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह कुंडली एक जातिका की है। उस जातिका का नाम मैं आपको नहीं बता सकता। जातिका का जन्म जो है लुधियाना में हुआ है। जातिका का जन्म समय 9:05 है। जातिका का जन्म दिनांक 7 जुलाई 1998 है। आप सभी जो भी विद्यार्थी जन हैं उनके लिए यह कुंडली बहुत लाभदायक होने वाली है। आप इस पर जरूर विचार करें। जातिका का जन्म सिंह लग्न में हुआ है। जातिका सिंह लग्न में होने के कारण, वहां पर राहु के विराजमान होने के कारण क्रूर स्वभाव की, उसके स्वभाव में क्रूरता होना अत्यंत संभावी होगा। अतः जातिका का जो लग्नेश है वो एकादश भाव में स्थित है, मंगल के साथ युति में है, बुध के घर में। तो बुध के घर में सूर्य और मंगल का होना अत्यंत शुभकारक योग है। अतः ऐसी जातिका को हर जगह से लाभ होना तय है। जातिका का द्वितीय भाव जो कि इसका स्वामी बुध है, और बुध 15 अंश का व्यय भाव में बैठा है, यानी धनेश व्यय भाव में जाके बैठ गया है। तो जातिका खर्च करने में बिल्कुल भी एक तरफ से बिल्कुल आना तय है। जब धन आएगा तभी जाएगा, ये तो एक सूत्र है ही है, आप लोगों को सबको पता होगा। लेकिन जातिका ज्यादातर अपनी शौक में और अपने खान पीन में ज्यादा खर्च करने में रुचि रखेगी। अब जानते हैं तृतीय भाव। तृतीय भाव का स्वामी तृतीय जो है दशम भाव में जाके बैठ गया है। तो दशम भाव में स्वराशि का होने के कारण जातिका का भाई बहनों से अपना संबंध ठीक रहेगा। जानते हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश में बैठ गया है और पंचम भाव को देख रहा है, जो कि सूर्य और मंगल की युति बहुत ही उत्तम मानी जाती है। अतः शिक्षक बनने के लिए अप्लाई करे या शिक्षक बनने की तैयारी करे तब भी जातिका सफल होगी। वरन पंचमे उसका अष्टम भाव में जाके 4 अंश का बैठा है, इसलिए जातिका की जो पढ़ाई है वो अवश्य ही इस बात से प्रभावित होगी। चतुर्थ भाव में चंद्रमा नीच का बैठा है। जातिका की माता को कष्ट, जातिका के मन में अशांति, जातिका को भूमि भवन वाहन से संबंधित चीजों में दिक्कत, ये अवश्य ही होने वाली है। जातिका के पंचम भाव में देखते हैं, ये विद्या का भाव और संतान का भाव मुख्य रूप से जाना जाता है। जातिका के पंचम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ गया है, वो भी 4 अंश का। 4 अंश का गुरु बैठने के कारण इसको विद्या में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 4 अंश का गुरु और वो भी अष्टम में अष्टम से प्रभावित है और खुद की राशि में बैठा हुआ है, तो बिल्कुल ये जातिका की विद्या को प्रभावित करेगा। जातिका जिस प्रकार से पढ़ना चाहती है उस प्रकार से नहीं पढ़ पाए। षष्ठ और सप्तम दोनों भाव का स्वामी शनि नीचस्थ होके भाग्य भाव में बैठा है। एक सूत्र है जिसे कहते हैं षष्ठेश, यदि जिस भाव में बैठ जाए तो उस भाव को भी कमजोर करता है, और जिस भाव पर षष्ठेश की दृष्टि हो उस भाव को कहीं ना कहीं वो प्रभावित करता है। अतः षष्ठेश इसका शनि है, तो बिल्कुल जातिका को रोगी, मतलब जन्म से कोई ना कोई रोगी अवश्य बनी रहेगी। विशेषकर हड्डियों से दर्द, मांसपेशियों में, पैर में दर्द इत्यादि उसको रहेगा। जातिका के सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा है, नवम भाव का स्वामी एकादश में बैठा है,
अतः जातक का जो इस भाव का, सप्तम भाव का जो स्वामी शनि है वो नीच का है। तो शनि नीच का होने के कारण जातिका को हमेशा अपने दाम्पत्य जीवन में स्ट्रगल करना पड़ेगा। जातिका को कभी भी मनचाहा चीजें प्राप्त नहीं होंगी, बड़ी कठिनाई से उसको पूर्ण करना पड़ेगा। अतः मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उनको यदि आप फॉलो करेंगे तो अवश्य ही जातिका को सफलताएं मिलने की संभावनाएं हैं। जातिका शमी की जड़ को गले में पहने और 7 मुखी, 9 मुखी या 3 मुखी, इन तीनों में से कोई भी रुद्राक्ष मिल जाए तो उसको कच्ची लस्सी में भिगाकर धोकर उसको गले में धारण करें और शनि चालीसा का शनिवार को पाठ करें। शनि का जितना भी दान है वो दान करें। काली उड़द का दान करें, ठीक है, काले वस्त्रों का दान करें, इत्यादि आप करेंगे तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। नहीं तो आपको कठिनाइयों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। जानते हैं गुरु के जो अष्टमेश है, अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी गुरु है और गुरु खुद की राशि में बैठा है। लेकिन अष्टम भाव में 6-8 भाव जो त्रिक भाव हैं, इन भावों में कहते हैं कि यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हो या कोई भी ग्रह हो, वो अपना बल कहीं ना कहीं खो देता है। शनि को छोड़ के अष्टम भाव में यदि शनि और सूर्य भी आत्मा है, सूर्य को और शनि को यदि छोड़ दिया जाए तो यहाँ प्रायः करके सभी ग्रह निर्बल हो जाते हैं। तो उसका गुरु वैसे भी 4 अंश का है, इसीलिए जातिका को पढ़ाई में भी विशेष रूप से उसको हानि का सामना करना पड़ेगा। जातिका पढ़ने में, मतलब कितना भी पढ़ने में होशियार हो, बट उस उन्नत शिक्षा जिसको कहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाएगी। जातिका का जो विशेष इस कुंडली में मैं देख रहा हूं, जो विशेष इसका योग है, सूर्य मंगल इसके बहुत उत्तम योग में बैठे हैं। तो सूर्य मंगल की जो युति है, इससे जातिका को बहुत ज्यादा लाभ होगा और हर एक चीज में ये इसको कहते हैं कि यदि सूर्य एकादश भाव में स्थित हो तो एकादश भाव में सूर्य विशेष कारक माना जाता है, वो भी बुध के घर में है। तो इसीलिए सूर्य का बल बढ़ गया, वो भी 21 अंश का है। तो सूर्य और मंगल की युति होने पर यह योग बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। अतः जातिका बहुत ज्यादा उसको लाभ होने की संभावना है, परंतु शनि की दृष्टि भी वहां सूर्य को देख रही है, इसीलिए इसको मिला जुला ही परिणाम मिलेगा। जातिका की शुक्र की महादशा चल रही है वर्तमान समय में, जो कि शुक्र स्वराशि का है। शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र में इस वर्तमान समय में चंद्रमा चल रहा है, जो कि चंद्रमा और शुक्र यदि देखा जाए तो नैसर्गिक मित्र नहीं है। इसीलिए चंद्रमा दोनों स्त्री कारक ग्रह हैं। यदि आपको विवाह के लिए अपनी चिंता है और अपने पति के प्रति चिंता है, कैसा होगा, तो आप भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें। अथवा मैं आपको एक श्लोक बता देता हूँ, उस श्लोक का आप एक माला 108 बार जप करें प्रतिदिन, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मंत्र है ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें, निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।